ओके चलिए, तो ग्रेविटेशन चैप्टर से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। राइट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो न्यूमेरिकल है ना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एग्जाम के लिए तैयार रहना है, उसमें ये न्यूमेरिकल आने ही वाले हैं फॉर श्योर। तो चलिए, तो न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको थोड़ा सा वापस इसका थियरी और फॉर्मूलाज बता देता हूँ। बहुत ही क्विकली मैं आपको इसके फॉर्मूलाज बता दूंगा वापस एक बार। तो यहाँ पे आप जब मोशन अंडर द ग्रेविटी के न्यूमेरिकल करोगे तो मेनली दो टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल जो होते हैं बच्चों, वो होता है फ्री फॉल। क्या होता है? सबसे पहला फ्री फॉल होता है, जहां पे आप h हाइट से ऑब्जेक्ट को फ्री फॉलिंग कराते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली फ्रॉम हाइट h, इफ द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली फ्रॉम हाइट h, अगर ऑब्जेक्ट h हाइट से फ्री फॉल करेगा तो दो फॉर्मूला आपको याद रखने। राइट, इसमें आप दो चीजें याद रखोगे बच्चों। आप सबसे पहला याद रखोगे कि अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो इनिशियल स्पीड इसका होता है जीरो। इनिशियल स्पीड क्या होता है? जीरो होता है। राइट, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने का काम करता है ग्रेविटी। एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटी प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर आपको दो फॉर्मूला ख्याल रखना है बच्चों। पहला फॉर्मूला होता है टाइम टू रीच द ग्राउंड, कितने टाइम में वो जमीन पे पहुंचेगा। तो वो फॉर्मूला आपका होगा बच्चों टाइम टू रीच द ग्राउंड। राइट, तो कितने टाइम में वो जमीन पे पहुंचेगा उसका फॉर्मूला है बच्चों टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच डिवाइड बाई ग्रेविटी जी। कितने टाइम में वो जमीन पे पहुंचेगा? दैट इज टी इंटू अंडर रूट, टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच बाई जी। इतने टाइम में ऑब्जेक्ट एच हाइट से छोड़ा हुआ ऑब्जेक्ट जमीन पे गिर जाएगा। दूसरा, कितने स्पीड के साथ वो जमीन पे गिरेगा। राइट, तो स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, बिकॉज जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड बढ़ता जाएगा। तो स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। राइट, तो उसका फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल है, ऐसा ही फॉर्मूला है। तो जब वो जमीन पे टकराएगा तब उसका स्पीड होता है अंडर रूट 2 इंटू जी एच। यहाँ पे जी इंटू में आएगा। राइट, यहाँ पे जी कहाँ आता है भाई? इंटू में आता है। राइट, तो ये हो गए आपके दो फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। चलिए, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। राइट, दूसरा कौन सा होता है भाई? सेकंड टाइप के इस पे फॉर्मूला होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है ना, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। राइट, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकना है तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट को स्पीड देना पड़ेगा ना, अपने आप तो वो ऊपर जाएगा नहीं। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद वेलोसिटी u, इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड with velocity u। राइट, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल स्पीड आपको देना है u जितना। यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, u आपका ऊपर की डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लगता है, तो आपको माइनस साइन लगाना है। राइट, कितना साइन लगाना है आपको? माइनस साइन। चलिए, इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। और जब ऑब्जेक्ट टॉपमोस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर हो जाएगा मैक्सिमम हाइट जितना, ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचेगा? मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा, तो वहां पे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा ना, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जब टॉप पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट वापस नीचे आता है। राइट, ये हमें पता है। चलिए, यहाँ पे हमें काम है ऑब्जेक्ट कितने हाइट तक जाएगा। तो इसका पहला फॉर्मूला है मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आपका फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर बाई 2g। क्या फॉर्मूला है भाई? मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट, सिंपल सा फॉर्मूला है u स्क्वायर बाई 2g। इतना मैक्सिमम हाइट मिलेगा ऑब्जेक्ट को, दैट इज u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, दूसरा, कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा वो? तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट
तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा ना, उसको वो टाइम का फॉर्मूला है u बाई जी। क्या फॉर्मूला है? u बाई जी। कितने टाइम तक वो हवा ऊपर पहुंच जाएगा, दैट इज u बाई जी। कितने टोटल टाइम में वो ऊपर जाके वापस नीचे भी आ जाएगा, मतलब कितने टाइम तक वो हवा में रहेगा, इसे हम कहते हैं भाई टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने टाइम तक वो फ्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब कितने टाइम तक ऑब्जेक्ट हवा में है, दैट इज कैपिटल टी। और इस कैपिटल टी का फॉर्मूला है 2 टाइम्स u बाई जी, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो ये आपके बच्चों बेसिक फॉर्मूलाज हो गए। देख लीजिए वापस एक बार, अगर आपने भाई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, एक सेकंड, अगर आप जो अपने अपने ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया है, तो ऊपर जाने का टाइम क्या होगा? √2h बाई जी, राइट। ओके, इतने टाइम में ऑब्जेक्ट जमीन पे गिर जाएगा, और जब गिरेगा तो कितने स्पीड से गिरेगा, दैट इज √2gh। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है तो कितने हाइट तक जाएगा, दैट इज u² बाई 2g। कितने टाइम में वो हाइट पकड़ेगा, दैट इज u बाई जी। कितने टाइम में वो नीचे आएगा, दैट इज 2u बाई जी। तो नाउ यू आर रेडी विद ऑल द फॉर्मूलाज। अब मैं आपको वन बाय वन सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। पहले टेक्स्ट बुक के एग्जांपल करेंगे, और उसके बाद आपके एक्सरसाइज के जो इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ गया बच्चों, एग्जांपल नंबर 10.2। डेटा आइडेंटिफाई करते हैं, हमें दिया क्या है, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आप उससे समझ में आ जाएंगे सारे जितने भी क्वेश्चन है वो। ओके, चलिए, तो आपको कहा है अ कार फॉल्स ऑफ। फॉल्स ऑफ मतलब ये आपका फ्री फॉल का क्वेश्चन है। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, मतलब कार किसी पर्टिकुलर लेज से गिर गया, एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड। चलो, कितने टाइम में वो जमीन पे गिर गया? 0.5 सेकंड में। तो मान लेते हैं कि ये एक लेज है और यहाँ पे एक कार है, व्हाटएवर। ये कार यहाँ से गिर गया नीचे, कितने टाइम में नीचे गिर गया? 0.5 सेकंड में। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा भाई कि ये केस है फ्री फॉल का। ये कार जो है ना वो फ्री फॉल हो रहा है, दैट इज अ फ्री फॉल ऑफ द कार। कितने टाइम में कार गिरा वो आपको दिया है, देखो, एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड, राइट। तो टाइम टू रीच द ग्राउंड, कार जब यहां से गिरेगा तो जमीन तक 0.5 सेकंड लग रहा है। जमीन पर पहुंचने में उसको 0.5 सेकंड लग रहा है, राइट। तो आपको दे दिया हुआ है टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम टू रीच टू द ग्राउंड, दिस टाइम इज गिवन है 0.5 सेकंड। चलिए, ग्रेविटी का फॉर्मूला भी दे दिया आपको। ग्रेविटी कितना लेना है आपको? 10 लेना है। ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। चलिए, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड? व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? कितने स्पीड से वो जमीन पे टकराएगा, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड, राइट। क्या पूछा है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड? एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है। दूसरी बात है, तीसरा, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड? पहले ये निकाल लेते हैं कि वो लेज कितने हाइट पे है, ये हाइट कितना है, पहले वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है सीधा, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि हाइट ऑफ लेज, हाइट ऑफ द लेज h, राइट। तो क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला है टाइम टू स्ट्राइक द ग्राउंड, तो मैं यहां पे लिखूंगा भाई कि टाइम टेकन बाय फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। क्या फॉर्मूला है भाई? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जमीन पे गिरने का टाइम है √2h बाई जी। दिस द फॉर्मूला विल हैव, राइट। अभी हमने देखा था आगे, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो रखते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया है जमीन पे गिरने में, आप देख सकते हो 0.5 सेकंड। तो आप इस टाइम की जगह पे सब्स्टिट्यूट कराओगे 0.5, दैट इज इक्वल टू √2 इंटू हाइट। हाइट हमें नहीं पता है, और ग्रेविटी लेना है हमें 10। मैंने वैल्यू डाल दिया, किस किस का वैल्यू डाला? टी का और जी का। चल, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बच्चों। 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, अंडर रूट निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एच बाई 10। अंडर रूट निकालना ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, राइट। तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट निकल जाएगा। चलिए, सिंप्लीफाई करते हैं, 10 ऊपर आएगा, 0.25 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एच, राइट। 0.25 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, चलिए कितना आंसर आएगा आपका? कट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 0.25, दैट इज गोइंग टू बी 1.25 मीटर,
राइट। तो जो लेज का हाइट है ना वो कितना है भाई 1.25 मीटर है। ये जो लेज का हाइट है वो कितना है 1.25 मीटर से वो आपका कार गिरा है। कहाँ से गिरा है कार 1.25 मीटर से आपका कार गिरा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको पहला फॉर्मूला समझ में आ गया किस तरह हमने रखा है। आप सीधा इस पे ध्यान दो ना, कितने टाइम में कार गिरा। आपको जैसा ही ये दिखे भाई कि फ्री फॉल का टाइम दिया हुआ है, आपको टाइम देख के सीधा दिमाग में आ ही जाना चाहिए यस आई विल यूज दिस फॉर्मूला √2h/g। सेकंड क्या पूछा है आपको, सेकंड पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। चलो इसका भी तो फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये फॉर्मूला भी हमारे पास है भाई, स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। राइट, तो ये स्पीड का फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी बच्चों, दैट इज √2g into h। ओके, वी हैव ऑल द वैल्यू, दैट इज √2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 1.25, दिस इज √2gh। राइट, चलिए दैट इज इक्वल टू √ इसको मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 25, √25 इज 5 मीटर पर सेकंड। तो जब कार जमीन पे गिरेगा तो इतने स्पीड से वो टकराएगा, कितने स्पीड से जमीन पे टकराएगा कार जमीन पे टकराएगा द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड विद विच द कार इज गोइंग टू स्ट्राइक द ग्राउंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। चलिए अब आपको ये पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड भी मिल जाएगा भाई ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड मतलब जब कार गिरा तो पूरे ड्यूरेशन में एवरेज स्पीड कितना है। चलिए मिल जाएगा, बहुत ईजी है भाई एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग 0.5 सेकंड, एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है बच्चों इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाई 2, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, इसको कहते हैं हम एवरेज स्पीड। राइट, चलिए इनिशियल स्पीड तो कुछ था ही नहीं बिकॉज कार तो फ्री फॉल किया था, और हमें पता है बच्चों फ्री फॉल के केस में इनिशियल स्पीड कितना होता है, 0 होता है ना। फ्री फॉल के केस में इनिशियल स्पीड कितना होता है, 0 होता है, तो इनिशियल स्पीड इज 0। राइट, फाइनल स्पीड जब टकरा गया तब स्पीड कितना था उसका 5 डिवाइड बाई 2। तो जो आपको एवरेज स्पीड पूछा है ना दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड, 5/2। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड दिस इज 2.5 मीटर पर सेकंड। कार का एवरेज स्पीड कितना है भाई, कार का एवरेज स्पीड है यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकंड का कार का एवरेज स्पीड है। देख लीजिए सारे के सारे मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है कौन कौन से फॉर्मूला कहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं वो, ठीक है। राइट, एंड आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। राइट, आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर टू यू, शुड नॉट हैव एनी डाउट इन दिस। वापस एक बार देख लो, आपको ये दिया था कि कार गिर रहा है, एक लेज से गिर रहा है कार। राइट, और कार को जमीन पे टकराने में टाइम लगा 0.5 सेकंड। तो जैसे ही मैंने देखा जमीन पे टकराने का टाइम है तो मैंने सीधा फ्री फॉल में टाइम का फॉर्मूला यूज कर लिया, दैट इज √2h/g। इसको सॉल्व करके आपको हाइट मिल जाएगा। हाइट मिल गया तो फिर आपको ये भी मिल जाएगा कि जब कार टकराएगा तो कितने स्पीड से टकराएगा, दैट इज √2gh। ये मिल गया तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। एवरेज स्पीड होता है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड। राइट, आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए बच्चों अब मैं ले जाता हूं आपको इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। क्या कहा है देखिएगा बहुत ही ध्यान से। हाँ, क्या कहा है वो, तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि अ बॉल थ्रोन अप। ओके चलो बात यहीं पे खत्म हो गई, फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। बॉल को ऊपर फेंका है, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड। रिटर्न्स टू द थ्रोअर मतलब अगर यहां से बॉल को थ्रो किया गया है, राइट, तो बॉल एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक, फिर वहां से वो नीचे आ जाएगा वापस थ्रोअर के पास। राइट, तो इतना पूरा होने में 6 सेकंड लगा, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने टाइम तक बॉल हवा में रहा, 6 सेकंड तक ये बॉल हवा में रहा है। 6 सेकंड तक बॉल कहाँ रहा है, हवा में रहा है। तो आपको पूछा है वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, कितने स्पीड से, कितने इनिशियल स्पीड से उसको ऊपर फेंका होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है ना वो दिया है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या दिया है भाई आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, जितने टाइम तक बॉल हवा में रहा, और ये हवा में रहने का टाइम है 6 सेकंड। बॉल के हवा में रहने का टाइम है 6 सेकंड। चलिए इसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास है ना, इसलिए मैंने पहले आपको फॉर्मूला कराया फर्स्ट स्लाइड में। दैट फॉर्मूला इज 2 × u/g, 2 × u/g। हम यहाँ भी g का वैल्यू 10 रखने वाले हैं। राइट,
we will keep the value of g equal to 10 meter per second square just for the simplicity reason. थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल रहे, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग g इक्वल टू 10. एग्जैक्ट वैल्यू रखना है तो यू कैन ऑल्सो पुट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नो इशू. चलिए 2 इंटू u तो पता ही नहीं है, डिवाइड बाय g का वैल्यू हमने लिया है 10. कितने टाइम तक बॉल हवा में रहा है, दैट इज 6 सेकंड. सिंप्लीफाई करें बच्चों, ओके दिस इज 6 सेकंड. एक सेकंड, चलिए ये 6 सेकंड है. सिंप्लीफाई करते हैं, 10 इंटू 6 ये ऊपर आएगा ना 10, 2 जाएगा नीचे. सिंप्लीफाई करेंगे 60/2 दैट इज u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड. u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड. तो बॉल को कितने इनिशियल स्पीड से फेंका होगा, बॉल को 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका होगा. तो दिस इज द स्पीड विद विच द बॉल इज थ्रोन. दिस इज द स्पीड विद विच द बॉल is thrown up. इतने स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका होगा, ये हो गया आपका सबसे पहला काम खत्म, राइट. चलिए अब इसी के अंदर सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. चलिए सेकंड पार्ट क्या कहता है देखते हैं. क्या कहा है, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कितने हाइट तक पहुंचेगा. चलो इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको दिया ही था कि मैक्सिमम कितने हाइट तक ऑब्जेक्ट पहुंचेगा भाई अगर ऊपर फेंका है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बच्चों मैंने कराया था आपको, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, है ना. ओके चलिए कितने स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका गया है भाई, तो बॉल को ये रहा 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका है जो आपने ही गिना है. सो इट इज 30 का स्क्वायर करना है, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी इज 10. इसको करेंगे कट, ये कट होगा 15 से और आंसर इज 15 3 जा 45 मीटर. तो बॉल कितने हाइट तक जाएगा बच्चा लोग, बॉल का हाइट अटेन होने वाला है 45 मीटर. बॉल जो है ना वो 45 मीटर तक ऊपर पहुंचने वाला है. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 4 सेकंड. चलिए चौथे सेकंड पे बॉल का पोजीशन क्या है. अब ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, राइट. तो चलिए हम कलर चेंज करके लिखते हैं ना, ट्रिकी पार्ट है तो इसको थोड़ा सा हम डेंजर कलर से लिखते हैं, राइट. चलिए तो अब आपको पूछा है पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 4 सेकंड. तो अब यहां पे मुझे ना फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का. चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियल स्पीड कितना दिया था भाई, 30 देके फेंका था, देखिए आपने ही गिना है. और हम इनिशियल स्पीड किस डायरेक्शन में देने वाले, ऊपर की तरफ, तो उसको हम रखेंगे प्लस. यहाँ पे ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटी लगता है नीचे की तरफ, तो उसको हम क्या साइन देंगे भाई, माइनस साइन. क्या साइन देंगे, ग्रेविटी को हम माइनस साइन देंगे यहाँ पे, ठीक है. चलिए आपको कितने टाइम के ऊपर पूछा गया, तो आपको टाइम पूछा गया है 4 सेकंड के लिए. इसमें ना खाली सीधी लाइन नहीं बनती है डिजिटल बोर्ड में, दैट्स अ प्रॉब्लम. ओके लेट मी जस्ट क्लियर इट एंड ट्राई टू मेक इट अ क्लीन लाइन. ओके नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है. ओके लेट्स ट्राई टू यूज इट. चलेगा. चलिए आपको टाइम पूछा गया है भाई 4 सेकंड के लिए. टाइम कितना पूछा है आपको, टाइम पूछा गया है भाई 4 सेकंड के लिए, ठीक है. चलिए तो अब मैं ये फाइंड करूंगा पोजीशन क्या है. पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस के ऊपर होगा, तो आपको एस निकालना है. तो आप चेक करो आपके पास अवेलेबिलिटी क्या क्या है. आपके पास टी अवेलेबल है, आपके पास यू अवेलेबल है, तो आप यूज कर सकते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का सेकंड फॉर्मूला, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. चले यू कितना था आपका, इनिशियल स्पीड था 30, आप चेक करो. टाइम कितना लेना है 4 सेकंड, हाफ इंटू एक्सेलरेशन देगा ग्रेविटी, ग्रेविटी का वैल्यू है -10 क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है ना, तो उसको माइनस देना पड़ेगा आपको, इंटू टाइम का स्क्वायर. टाइम कितना है 4 सेकंड. चलिए उसका करेंगे स्क्वायर, आउट करना है आपको सिंप्लीफाई. 30 इंटू 4 इज 120. इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना आप तो कितना आएगा, 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 80, दैट इज -80. तो योर आंसर वुड बी 120 माइनस 80 दैट इज 40 मीटर. तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो जमीन से 40 मीटर के ऊपर होगा. ओके तो यू कैन राइट हियर एट t इक्वल टू 4 सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट 40 मीटर
फ्रॉम ग्राउंड, ऑब्जेक्ट इज एट 40 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन से 40 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर होने वाला है। ठीक है, चलिए वापस एक बार पूरे न्यूमेरिकल पे नजर मारिए तो सब लोग अच्छे से देखिए, एक बार पूरा न्यूमेरिकल वापस सब लोग प्लीज देख लीजिए। एक बार क्या दिया था आपको, दिया था कि बॉल कितने टाइम में वापस आया, आपको दिया था हवा में रहने का टाइम 6 सेकंड, इतने टाइम तक बॉल हवा में रहा था 6 सेकंड तक, राइट। मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था आपके पास 6 सेकंड। और फिर यहां से आपने हाइट निकाला, पहले ये निकाला कितने स्पीड से फेंका होगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टी इक्वल टू 2 इंटू यू बाई जी, राइट। ओके, उससे आपको u मिल गया, आपने कितने स्पीड से फेंका था, u मिल गया तो आपको हाइट मिल जाएगा, दैट इज u² बाई 2g। ओके, हाइट मिला आपको 45 मीटर। चलिए चौथे सेकंड पे बॉल कहां पे होगा, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, पोजीशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u हमारे पास है 30, एक्सेलरेशन ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है तो उसको लगा है माइनस साइन यहाँ पे इस फॉर्मूला में रखने के लिए, मैंने आपको लास्ट थियरी लेक्चर में ये सिखाया था वैसे। ठीक है, चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज पार्ट, राइट। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ये आ गया आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। जितने ग्रेविटी से जुड़े हुए क्वेश्चन है ना बच्चों, वो सारे अभी हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्या कहा गया है, देखिए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वापस देखिए थ्रोन अपवर्ड, तो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं बॉल थ्रोन अपवर्ड। और क्या डेटा दिया है चेक करो तो, बॉल थ्रोन अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी। चलिए इनिशियल वेलोसिटी, जब बॉल को फेंकते हैं तो कितने स्पीड से उसको फेंका है, बॉल को फेंका है 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बॉल को फेंका है ऊपर की तरफ, इनिशियल स्पीड को कहते हैं हम u, राइट। तो बॉल थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, मतलब ये बॉल का इनिशियल स्पीड है 49 मीटर पर सेकंड, जिससे हमने बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ उछाला है। क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। चलो अब तो आपके लिए तो मामू जैसा क्वेश्चन हो गया भाई, ये फॉर्मूला खाली दिमाग में आ गया तो खेल खत्म हो जाएगा वैसे ही। मैक्सिमम हाइट h क्या फॉर्मूला होता है भाई, u² बाई 2g। चले u का वैल्यू है 49, स्क्वायर करना है तो एक और 49, 2 डिवाइड बाई जी का वैल्यू आप ले लेना यहाँ पे 9.8। हम यहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू 10 नहीं दिया है ना, तो हम 9.8 लेके सॉल्व करेंगे। अगर ग्रेविटी का वैल्यू 10 नहीं दिया होता है तो हम 9.8 लेके इसको सॉल्व करेंगे। आपका आंसर आएगा बच्चों, देखो 9.8 इंटू 5 करोगे ना तो 49 होता है, तो आपका आंसर होगा 49 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो दैट आंसर इज 122.5। तो बॉल जो है वो कितने हाइट तक ऊपर गया होगा, दैट इज 122.5 मीटर। दिस इज द हाइट अचीव्ड बाय द बॉल इफ इट इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। बॉल 122.5 मीटर ऊपर गया होगा, सीधा फॉर्मूला आपको रख देना है। अब क्या पूछा है, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कितने टाइम में वो ऊपर जाके वापस आ जाएगा, मतलब ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक वो फ्लाई करेगा। सेकंड, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका फॉर्मूला भी है भाई, दैट इज टी इक्वल टू 2 इंटू यू बाई जी। 2 इंटू यू का वैल्यू है आपका भाई 49, जी का वैल्यू है 9.8, कट करेंगे ये 5 से, 5 इंटू 10 सेकंड, तो बॉल जो है ना वो 10 सेकंड में वापस आ जाएगा। कितना टाइम में ये बॉल वापस आ जाएगा, 10 सेकंड में ये बॉल आपके हाथ में वापस। अगर आपने उसको 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर उछाला है तो ये बॉल 10 सेकंड में आपके हाथ में वापस आ जाएगा, राइट। तो आपको बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था, आपको इनिशियली बॉल ऊपर फेंका गया था, कितने स्पीड से फेंका था भाई 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका था, कितने हाइट तक जाएगा, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो भाई u² बाई 2g, राइट। कितने टाइम तक वो हवा में रहेगा या कितने टाइम में वापस आएगा, दैट इज 2 इंटू यू बाई जी। बस दोनों फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ज्यादा कोई टाइम वेस्ट करे बिना नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ गया है आपके ऊपर, देखिए क्या कहा गया। चलिए
नया न्यूमेरिकल नए कलर के साथ। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब ये बॉल जो स्टोन है ना उसको छोड़ा गया है खाली, मतलब ये हो गया फ्री फॉल। ओके, और टावर का जो हाइट है वो 19.6 मीटर है। चलो मैं बता देता हूं। एक टावर है, टावर का हाइट दिया हुआ है h, वहां से एक स्टोन को खाली आपको छोड़ देना है। तो ये क्या है भाई, ये है आपका स्टोन फॉलिंग फ्रीली। ये आपको समझना आएगा, फ्री फॉल है कि ऊपर फेंका ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे खाली रिलीज किया है। रिलीज करोगे तो नीचे ही आने वाला है ग्रेविटी की वजह से। तो दिस इज द स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम दी हाइट। कितनी हाइट है भाई टावर का, 19.6 मीटर। 19.6 मीटर से ये स्टोन को आपको फेंकना है, मतलब छोड़ना है। क्या पूछा है, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अरे बाप रे क्या सवाल है यार, ये सिंपल फॉर्मूला कराया है मैंने आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। राइट, चलो आप लोग तो मेरे से होशियार, आपको फॉर्मूला पता चल ही चुका होगा। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से टकराता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh। बहुत बढ़िया, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ग्रेविटी का वैल्यू लेंगे यहाँ पे 9.8। नहीं दिया है तो 9.8 लेना है आपको, अगर 10 दिया है तो 10 लेना है। ग्रेविटी का वैल्यू ना दिया हो तो यू कैन हैव टू टेक 9.8 इंटू h। h इज 19.6। अब यहाँ पे ना आप मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि आपको अंडर रूट निकालना। तो आप देखो 2 इंटू 9.8 होता है आपका 19.6। एक और मल्टीप्लाई करना है आपको 19.6 बच्चों। तो ये हो गया आपका बच्चा लोग 19.6 का स्क्वायर है अंदर, दो बार है ना 19.6, तो ये स्क्वायर एंड अंडर रूट कट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। तो इतने स्पीड से जो ऑब्जेक्ट है वो टकराने वाला है जमीन पे। राइट, तो जब 19.6 मीटर से कोई स्टोन फ्री फॉल करेगा, राइट, तो वो 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जमीन पर टकराएगा। तो ये क्या फाइंड किया आपने, ये फाइंड किया आपने स्पीड विद विच स्टोन strikes the ground। राइट, एंड इट इज वेरी 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 क्लियर, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल भारी आने वाला, एक न्यूमेरिकल खाली भारी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्या कहा है देखो, शायद यही ना हो वो भारी न्यूमेरिकल। देखते हैं ना क्या दिया हुआ है, डरने का क्या। चलो, अरे नया न्यूमेरिकल नए कलर के साथ। चले कौन सा कलर लिया जाए। ओके चलो, a stone is thrown, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई टेंशन ही नहीं है, ऊपर फेंका गया ऑब्जेक्ट। चलो, तो स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। किससे फेंका गया है, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, विथ इनिशियल वेलोसिटी u 40 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका है तो ये रहेगा पॉजिटिव, बिकॉज आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, चलिए, टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। आपको ग्रेविटी लेना है बच्चों, कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होता है भाई, तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होता है ना, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो आपका यहाँ पे लगेगा माइनस साइन। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं क्यों ये कुछ केस के अंदर प्लस माइनस लगा रहा हूं, तो मैं जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं ना, वहां पे ग्रेविटी प्लस ही रखना है। बट जहां पे आपको वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूला रखने पड़ेंगे ना, वहां पे आपको ये प्लस माइनस साइन कंसीडर करके काम करना है। चलिए, आपको फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन है यार, क्या पूछे जाते हैं ये लोग, सिंपल सिंपल है कि नहीं। ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, चलो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है भाई, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। चलो, तो मैक्सिमम हाइट का डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, ऊपर फेंके हुए ऑब्जेक्ट के लिए u²/2g। ले ऊपर फेंके हुए ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला u²/2g। चलो, u कितना था भाई, 40, करना है उसका स्क्वायर, 2 डिवाइड बाई जी। जी आपको 10 ही लेना है बिकॉज वी आर यूजिंग द फॉर्मूला। क्या
वी आर यूजिंग द फॉर्मूला हियर डायरेक्टली, जो हमने डिराइव किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको माइनस साइन कंसिडर करना नहीं है, बिकॉज जब ये फॉर्मूला बनाया था ना हमने, तब हमने प्लस माइनस साइन कंसिडर करके ये फॉर्मूला बनाया था। तो अब खाली आपको वैल्यू रखना है, राइट। तो ये आपका हो गया कट्टा कट्टी, ये हो गया आपका 2 से कट्टा कट्टी, आपका आंसर आ गया 80 मीटर। लो कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा बच्चा लोग, ऑब्जेक्ट 80 मीटर तक की हाइट तक जाएगा। अब आपको और भी पूछा है, व्हाट इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट। ओ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब मेरे को एक बात समझाओ, अगर ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे, यहां से सपोज आपका हाथ है ये, यहां से अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है, तो ये ऊपर जाके वापस आपके हाथ में ही आने वाला है ना। तो इनिशियल पोजीशन भी आपका हाथ रहेगा, फाइनल पोजीशन भी आपका हाथ रहेगा। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होने वाला है, दैट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों आपका हाथ ही है, देयर इज नो डिफरेंस। हाँ, बट आपको एक और चीज पूछा है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है स्टोन ने, तो फाइंड कर लेते हैं। चलो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो डिस्टेंस में क्या करना है आपको, देखो, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा h जितना, उतना ही वापस नीचे आएगा। तो डिस्टेंस में आपका हाइट h जितना ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर वहीं से वापस h जितना नीचे आएगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हाइट, दैट इज 2 into 80। हाइट आपने फाइंड किया बच्चा लोग 80, देखो तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 160 मीटर पर, सॉरी ओनली मीटर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, 160 मीटर जितना, राइट। बट डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल फाइनल पोजीशन को ही देखना है खाली, जो दोनों सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है कितना, 160 मीटर के जितना। सिंपल क्वेश्चन था। वापस चलिए बच्चों, अब आएगा आपका एक मस्त क्वेश्चन, राइट। ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कहूंगा एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए तो ब्लैक मार्कर ही चाहिए भाई, मजाक नहीं बिल्कुल भी इस न्यूमेरिकल के साथ। चलिए ध्यान दीजिए, मुझे अगले 4 मिनट में न्यूमेरिकल खत्म करना है। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। लेट्स टेक अ टावर, राइट। यहां से स्टोन नंबर 1 नाम दे दो इसको, राइट। इट इज अलाउड टू फॉल, उसको फॉल करने का आपने अलाउ किया फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई। टावर का हाइट कितना है भाई, 100 मीटर है। तो पहले आपको ये दिया हुआ है कि अ स्टोन इज फॉलिंग फ्रॉम टावर ऑफ हाइट एच इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसी टाइम पे एक दूसरे स्टोन को जमीन से ऊपर उछाला गया, सेकंड स्टोन को, विथ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये पूछा है दोनों स्टोन कब और कहां मिलेंगे। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट, ओके, राइट। तो सपोज मान लेते हैं कि दोनों स्टोन जो है ना वो यहां पे मिलने वाला है। लेट्स जस्ट फॉर द एग्जांपल, यहां पे दोनों स्टोन मिलेंगे, और ये जो डिस्टेंस है ना, सपोज वो यहां से डिस्टेंस है आपका s जितना। कितना डिस्टेंस है भाई, ऊपर से डिस्टेंस है s जितना, तो नीचे से ये डिस्टेंस कितना होगा, 100 माइनस s, बिकॉज पूरा 100 है ना टावर का हाइट। पूरा टावर का हाइट कितना है, 100। तो जब मिले तब पहले स्टोन ने अगर s जितना डिस्टेंस काटा, तो दूसरे स्टोन ने कितना डिस्टेंस काटा होगा भाई, 100 माइनस s जितना, ओके। तो एक स्टोन जो है वो फ्री फॉल कर रहा है आपका फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। दूसरा जो स्टोन है उसको ऊपर फेंका गया है विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। स्टोन प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विथ द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। तो पहले मैं फर्स्ट स्टोन के लिए लिखता हूं, फॉर स्टोन 1, राइट। आप लिखोगे डिस्टेंस इक्वल टू
यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, राइट। तो पहले स्टोन को, ओके आई विल मेक अ स्टेटमेंट हियर, इफ बोथ मीट एट एस फ्रॉम द टॉप, जो मैंने लिखा है, दोनों ऊपर से अगर एस डिस्टेंस के ऊपर मिले, दोनों स्टोन अगर ऊपर से एस डिस्टेंस के ऊपर मिले, ये वाला राइट, दोनों स्टोन अगर ऊपर से आपके एस डिस्टेंस के ऊपर मिले, तो पहले स्टोन को डिस्टेंस काटना है एस जितना, तो यू कैन राइट एस इक्वल टू, पहला स्टोन तो फ्री फॉल कर रहा है, पहला स्टोन क्या कर रहा है, फ्री फॉल, तो उसका इनिशियल स्पीड तो क्या होता है, 0 होता है, उसके लिए ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, राइट। तो उसका ग्रेविटी कहां पर है, नीचे की तरफ है, और वो खुद भी नीचे की तरफ ही गिर रहा है, तो इसके लिए आपको ग्रेविटी प्लस रखना है, क्योंकि वो भी नीचे की तरफ गिर रहा है, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही है, तो ग्रेविटी आपको रखना है जी इंटू टी स्क्वायर, टाइम भी नहीं पता है हमें, तो बाप रे कितने हम बेबस है। तो ये हो गया हाफ इंटू टेक ग्रेविटी इक्वल टू 10, ग्रेविटी हम ले लेंगे 10, राइट। ये हो गया इंटू टी स्क्वायर, तो पहला आ गया आपका एस इक्वल टू 5 टी स्क्वायर कट करने पे, दिस इज फॉर द स्टोन 1, ये हो गया आपका किसके लिए, भाई स्टोन 1 के लिए हो गया आपका। इसी तरह से आप यूज करोगे स्टोन 2 के लिए, क्या हो रहा है वो देखिए, सो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर स्टोन 2, तो स्टोन नंबर 2 के लिए मैं वापस ये फॉर्मूला यूज करूंगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब दूसरे स्टोन को नीचे से डिस्टेंस काटना था 100 माइनस एस, तो उसके एस की जगह पे आपको लिखना है 100 माइनस एस, क्योंकि दूसरे स्टोन को ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस काटना था, 100 माइनस एस, राइट। चलिए, उसको आपने ऊपर की तरफ फेंका था विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, और उसके लिए ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ये आपको लेना पड़ेगा -10। मैं लिख देता हूं डेटा यहाँ पे, तो जो दूसरा स्टोन है उसको ऊपर की तरफ जाना है, डिस्टेंस काटना है उसको 20 डिस्टेंस उसको काटना है 100 माइनस एस, तो उसको डिस्टेंस काटना है 100 माइनस एस जितना, कहां पे काटना है, ऊपर की तरफ। आपने उसको फेंका भी ऊपर की तरफ था, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ग्रेविटी क्योंकि यहां पे नीचे की तरफ लगेगा, तो आपको लेना है -10, राइट। तो जो आपका सेकंड स्टोन था, आपका जो सेकंड स्टोन था, राइट, एक ही सेकंड रुकिए खाली, तो फाइन। तो जो आपका बच्चा लोग सेकंड स्टोन था, उसको आपने ऊपर फेंका था, उसको डिस्टेंस कितना काटना है ऊपर की तरफ, 100 माइनस एस जितना काटना है। कितना डिस्टेंस काटना है भाई, उसको डिस्टेंस काटना है आपको 100 माइनस एस जितना। चल भाई इंक कलर ब्लैक हो जा, ओके, राइट। उसको ऊपर फेंका गया था विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, जैसे यू कैन सी हियर, राइट। और ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो आपको माइनस रखना है, राइट, बिकॉज स्पीड ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है। चलिए देख लीजिए, मैंने एस की जगह पर रख दिया 100 माइनस एस, यहाँ पे देख के यू की जगह मैंने रख दिया 25, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था आपने, ए की जगह मैंने रख दिया है -10। तो अब ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाता है भाई, ये इक्वेशन हो जाता है मेरा 100 माइनस एस इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, होगा ना ऐसा। चलिए ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप पहले स्टोन की बात करोगे ना बच्चों, ध्यान से देखो, तो पहले स्टोन के लिए भी आपने एक फॉर्मूला बनाया है, क्या बनाया है देखो, s इक्वल टू 5t स्क्वायर, देख सकते हो वापस एक बार, s इक्वल टू 5t स्क्वायर आपने बनाया है, वो आपको यहाँ पे रखना है इधर s की जगह पे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग s इक्वल टू 5t स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो रखो यहाँ पे, चलो 100 माइनस s की जगह आपने रख दिया बच्चों 5t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर रख दिया। चलिए बहुत ही प्यार से ये 5t स्क्वायर कट हो जाएगा दोनों तरफ से, आपका बचा 100 इज इक्वल टू 25t, सिंप्लीफाई करेंगे t इक्वल टू 100 बाई 25, 100 बाई 25 मतलब 4 सेकंड। तो दोनों जो स्टोन है ना, वो 4 सेकंड पे एक दूसरे को हेलो बोलने आएंगे, मतलब एक दूसरे को मिलेंगे। तो स्टोन विल मीट एट 4 सेकंड, स्टोन विल मीट एट 4 सेकंड। चलिए तो हो गया। अब ये देखते हैं कहाँ मिलेंगे, कोई बात नहीं, इक्वेशन नंबर 1 यूज करो। तो फ्रॉम 1 आपने ही लिखा था, फ्रॉम 1 s इक्वल टू 5t स्क्वायर, ये आपने इक्वेशन बनाया था, 5 इंटू, चले टाइम कितना आया है आपका, 4 सेकंड आया है, अरे 5 इंटू 4 स्क्वायर इज 16, 16 5 जा 80, राइट, मीटर। 80 मीटर कहाँ से था, आपने एस ऊपर से लिया था कि नीचे से लिया था भाई, आपने एस लिया था ऊपर से, आपने टावर ऐसे बनाया था और आपने ऊपर से लिया था एस और नीचे से था ये 100 माइनस एस, है ना। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, दे विल मीट एट 80 मीटर फ्रॉम टॉप, सो द स्टोन्स
or you can write they will meet at 80 meter from the top. They'll meet at 80 मीटर फ्रॉम द टॉप. दोनों स्टोन ऊपर से 80 मीटर के ऊपर मिलेंगे. चले वापस एक बार इसका क्विक रिवीजन हो जाए ना. देखिए क्या दिया था आपको. आपको दिए थे बच्चा लोग दो स्टोन. आपको दो स्टोन दिया हुआ था, राइट. पहला स्टोन जो है वो फ्री फॉल कर रहा था. क्या कर रहा था भाई. पहला स्टोन जो है वो स्टोन वन वॉज फॉलिंग फ्रीली, राइट, फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर. तो दिख ही नहीं रहा है. एक सेकंड ना, कहाँ है भाई कर्सर. एक सेकंड है, बहुत खतरनाक कलर था ये तो. ओके, अब दिख रहा है. चलो, पहला स्टोन फ्री फॉल कर रहा था 100 मीटर से. दूसरे स्टोन को ऊपर फेंका गया था विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड एट द सेम टाइम. आपको ये पूछा था दोनों कब और कहाँ मिलेंगे. तो हमने क्या किया, हमने गैस कर लिया कि मान लो चलो कि दोनों जो है ना वो ऊपर से s डिस्टेंस के ऊपर मिलेंगे. तो पहले स्टोन को मिलने के लिए s डिस्टेंस काटना है, तो दूसरे को अपने आप कितना काटना पड़ेगा 100 माइनस एस. दूसरे को अपने आप कितना काटना पड़ेगा 100 माइनस एस. तो पहले फॉर स्टोन वन जिसको ऊपर से फ्री फॉल कराया है उसको आपको इनिशियल स्पीड तो देना ही नहीं है बिकॉज उसको तो खाली छोड़ना था, फ्री फॉल था वो. तो एक्सेलरेशन उसका लेंगे हम +10 बिकॉज सब कुछ नीचे की तरफ ही हो रहा है उसका, तो सब कुछ अपने पॉजिटिव रखेंगे. तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया. u की जगह 0 रख दिया, एक g की जगह रख दिया 10. तो आपको ये मिला भाई कि s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर. क्या मिला आपको, आपको मिला s इक्वल टू 5t स्क्वायर. आपका पहला इक्वेशन बना. अभी बात करना है आपको दूसरे स्टोन के बारे में. चले, जैसे आप दूसरे स्टोन के बारे में बात करोगे, राइट, तो आप देख सकते हो कि दूसरे स्टोन के लिए डेटा क्या क्या है. तो दूसरे स्टोन को ऊपर की तरफ डिस्टेंस काटना है 100 माइनस एस जितना. उसको स्पीड भी ऊपर की तरफ ही दिया है, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड जितना. उसको स्पीड भी ऊपर की तरफ ही दिया है विच इज 25 मीटर पर सेकंड. और जो ग्रेविटी है वो कहाँ लग रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा, तो आपको लेना पड़ेगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या लेना पड़ेगा आपको, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना पड़ेगा ग्रेविटी. चले, तो दूसरे स्टोन के लिए भी सेम फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s की जगह आप रखोगे 100 माइनस एस. डेटा आपको रखते जाना है. अब u की जगह आप रखोगे 25, a की जगह आप रखोगे -10. a की जगह क्या रखना है आपको भाई, -10 रख देना है आपको a की जगह पे. ठीक है, चलिए अब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और ये आपका एक सेकंड इक्वेशन बना. इस सेकंड इक्वेशन में जो s आपको दिख रहा है, ये लाइन बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, रुको. ये सेकंड इक्वेशन के अंदर जो आपको s दिख रहा है ना, ये वाला s, इसकी जगह पे आपको आगे वाले इक्वेशन में से जाके रख देना है s इक्वल टू 5t स्क्वायर. इसकी जगह आपको आगे वाले इक्वेशन में से क्या रखना है, जाके s इक्वल टू 5t स्क्वायर रख देना है इसकी जगह पे, राइट. अब ऐसा जैसे ही आप करोगे तो आपको मिल जाएगा s की जगह पे -5t स्क्वायर रख दिया, 5t स्क्वायर कट हो गया, आपको मिल गया 100 इक्वल टू 25t. तो t इक्वल टू 100 बाई 25, t इक्वल टू 4 सेकंड. मतलब दोनों स्टोन 4 सेकंड के ऊपर मिलेंगे. कहाँ मिलेंगे, तो वापस पहला इक्वेशन यूज करो जो आपने बनाया था, s इक्वल टू 5t स्क्वायर. ये 5t स्क्वायर कहाँ से था भाई, फ्रॉम टॉप था. दिस वाज फ्रॉम टॉप, राइट. तो s इक्वल टू 5t स्क्वायर, t की जगह रख दे 4 स्क्वायर 16 5 80 मीटर. तो दोनों ऊपर से 80 मीटर के ऊपर मिलने वाले हैं, बराबर है. ओके, चलिए तो फिर आखिरी एक सवाल, फिर आज का खेल खत्म, राइट. क्या कहता है देखिए, चलिए आखिरी सवाल कहता है कि a ball thrown vertically upwards return to the thrower after 6 seconds. ये तो हो चुका है ना, this question is done already. Anything left now? I don't think anything is left now. Let me just check it out. What was this? Was question number 17. This was question number 15. This was 14. This was question number 13. एक second ना. Where was this question number 17? We have solved, right? Maybe. This is the example. This is also example. This is question number 13. Okay, maybe question number 13 and this example both are same. Okay, this was in fact question number 18 only. Example 10.2, then 18. Okay, fine. That is it for the particular class, right? हमने यहाँ पे enough number of questions जो है वो सॉल्व कर लिए हैं. अभी एक दो क्वेश्चन आपको खुद करने हैं. टेक्स्ट बुक में देखिए कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं. आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आ ही जाने वाले हैं, राइट. एक एग्जांपल शायद बच गया है, दैट इज एग्जांपल नंबर 10.3. दैट इज द केस ऑफ वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन ऑब्जेक्ट. आप देखिए क्या डेटा दिया है और खुद से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ओके, चलिए वेट अ सेकंड.